अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे नाज़रीन उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि 1 ईयर मल्टीपल विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले से अपने वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आने के बाद यहाँ पे अपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। हम पाकिस्तान के एक दोस्त के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आपने नीचे जो है GCC रेजिडेंस इसको अपने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद आएंगे यहाँ पे आप वीज़ा नंबर लिखेंगे और नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। पाकिस्तान और फिर उसके बाद GCC मल्टीपल 360, ये सारी चीज़ें आप आसानी से बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये सिर्फ GCC रेजिडेंस वालों के लिए है। और यहाँ पे जो अपने अराइवल डेट है वो आपने डालनी है, ठीक है, कब आ रहे हैं और फिर आप आ कहाँ से रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमारात से आ रहे हैं या किसी और से आ रहे हैं, तो अबू धाबी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है। आप देखेंगे गौर से तो ऑक्यूपेशन आपका कौन सा है, ठीक है, और उसके साथ आप कैसे आएंगे, बायर आएंगे या कैसे, तो आपने ये सारा कुछ आपने लिखना है। फिर नाम लिखना है अपने, मैं ज़रा जल्दी फिल कर रहा हूँ, अपने नाम पूरा लिखना है और फिर उसके बाद आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फादर नेम लिखना है, ठीक है। और ये ज़हन में रखना है कि ये एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त बड़ी एहतियात के साथ आपने फिल करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप भी मल्टीपल विज़िट वीज़ा 1 ईयर का अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। मुनासिब फ़ीस में हम इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बेहतरीन एप्लीकेशन सबमिट करके देंगे और उसके साथ ही हम आपका पूरा जो है इसको प्रॉपर डील करेंगे। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, नंबर वो लिखना है जो उस पर OTP भी आए और नंबर आना हो। यहाँ पे दुबई का नंबर मैं लिख रहा हूँ दोस्त का, तो उसी का ही जो है मैं नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे OTP आएगा, OTP आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो वाला OTP। जैसे OTP आ जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट डेट डालनी है आपने, तो बिल्कुल आसान है, इसको आपने गौर से फिल करना है और बड़े मोहतात हो गए। अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी अगर आपकी हुई तो ये वीज़ा या रिजेक्ट होगा या फीस आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ऊपर, फिर नीचे जो आपका रीजन है मुसलमान है तो फिर नीचे जो है वो आप अपनी पिक्चर जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है आपका ऑक्यूपेशन वो लिखना है आपने और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो है पिक्चर अपलोड करनी है और इसकी क्वालिटी HD क्वालिटी होनी चाहिए, साफ़ तस्वीर पिक्चर आपने लगानी है इजाज़त से, ठीक है। जैसे आप लगाएंगे तो ये तस्वीर ओके हो जाएगी। जैसे ये तस्वीर आप लगा के ओके करेंगे तो फिर इसके बाद इसका जो साइज़ है वो आपने बिल्कुल पूरा रखना है। अगर ये इसका थोड़ा सा भी साइज़ आगे पीछे हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। फिर इसके बाद ये आपको नीचे साइज़ भी बता रहा है, बताने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो पेमेंट है वो आपने ओके करनी है, नेक्स्ट पे डिसीजन पे करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पासपोर्ट जो है उसकी आपने स्कैन शुदा कापी आपने यहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पहले रखनी है स्कैन करके और अच्छी सी स्कैन करके रखनी है। ये सारी चीज़ें आप जब स्कैन करके रखेंगे तो वो हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पासपोर्ट टाइप ज़्यादातर नॉर्मल होता है अक्सर, और फिर उसके बाद ये आपका पाकिस्तान से इशू हुआ, कहाँ से हुआ, फिर प्लेस ऑफ बर्थ है या किस जगह पे आपकी मतलब पैदाइश हुई वो आपने लिखनी है। फिर पासपोर्ट की इशू जो डेट है वो आपने लिखनी है कि पासपोर्ट आपका इशू कब हुआ। ये दोनों चीज़ें आपने गौर से लिखनी है और बिल्कुल एहतियात के साथ आपने लिखनी है। नंबर 1, अगर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करेंगे तो डाटा क्योंकि ऑनलाइन होता है और ऑलरेडी पहले आपके कामे के ऊपर और आपके पासपोर्ट के ऊपर सारा चीज़ें ये मैच होती हैं, थोड़ी सी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी अगर वीज़ा प्रोसेस करना हो यानी वन ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप, मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे हम जो है वो इसको जो है सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। ये मैंने अपलोड कर दी है और फिर उसके बाद आपका जो है वीज़ा नंबर होगा, ठीक है। ऊपर इकामा भी आप डायल कर सकते हैं ID और फिर नीचे वीज़ा नंबर आप पासपोर्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो इशू कंट्री जिसने किया सऊदीया है या कतर, बहरीन, मस्कत, ओमान कोई भी है तो वो आपने वो लिखना है। और इसकी वीज़ा की एक्सपायरी डेट कब है तो वो आपने बाज़ औक़ात लड़कों को नहीं पता होता क्योंकि वीज़े के ऊपर तो डेट ख़त्म हो चुकी होती है। तो आपने जो आपकी ID है उसको देख के आपने लिखना है कि आपकी ID कब ख़त्म हो रही है या काम है तो कब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने सिटी का नाम लिखना है और फिर ज़िप कोड है वो लिखना है, फिर इसके बाद PO बॉक्स लिखना है और फिर उसके बाद
होम एड्रेस लिखना है अपने KSA का, जो आपका मतलब है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप होटल भी कोई क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे आपके सामने, यहाँ पढ़ते रहना है इसको सारा। अगर रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ रीड करने के बाद यहाँ से आप सारी चीज़ें ये रीड कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे करके आके यहाँ पे दोनों पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट पोजीशन पे ये तकरीबन 5 चीज़ें फिल हो गई हैं। अब नेक्स्ट पे ये आपको लेके जाएगा एप्लीकेशन रिव्यू के अंदर। आप उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अब आगे ये सारी तरतीब आपको बता देगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको बताएगा, और फिर उसके बाद आप जो है आप जो इंश्योरेंस हैं वो आपने लगानी है। लेकिन उससे पहले ये जो चीज़ें आपने सब पे नो करना है, यानी आपको किसी किस्म की कोई बीमारी या परेशानी वगैरह नहीं है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो इसके बाद थोड़ी सी ये डिटेल आपसे सर्च करने के बाद लेगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो आपने किसी अच्छी कंपनी की और थोड़ी सी महंगी करके लगानी है। सस्ती लगाएंगे तो चांसेस होते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, या हो सकता है वीज़ा ना लगे। तो फिर यहाँ पे जो ले लेनी है ये आपने लगा के नेक्स्ट कर देनी है। अक्सर पेमेंट का इशू आता है, पेमेंट जब आप करते हैं तो पेमेंट बाज़ औक़ात नहीं होती, या पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा उस बंदे से वीज़ा अप्लाई करवाएं जो बंदा एक्सपर्ट हो। तो ये देखें 107.57 हलाले हैं ये, इसमें थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा भी कटती है कार्ड से बाज़ औक़ात। तो ये आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, पे नो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी पेमेंट जो है आपके अकाउंट से कट जाएगी। जैसे ये पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगी तो फिर थोड़ा सा जो है ना आपको एक टाइम होगा, ये इस पर थोड़ा सा आपने वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे तो ये तकरीबन कुछ सेकंड्स लेगा आपसे, और कुछ सेकंड लेने के बाद ये आपकी पेमेंट जो है वो ओके करेगा। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि पेमेंट करते वक्त बड़ी एहतियात करनी है कि सारी चीज़ें पहले सही तरीके से आपने देख लेनी है। तो जैसे पेमेंट हो गई यहाँ पे तो आपने अपना कार्ड का नंबर लिखना है, और फिर कार्ड का नेम यानी कार्ड होल्डर जो उसका नाम है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने कार्ड का नंबर लिखना है, फिर ओके करना है। फिर इसके बाद आपने ओके करना है, ठीक है। अगर कैंसिल करना है तो रिटर्न कैंसिल पे करेंगे तो वो पेमेंट कैंसिल होगी। लेकिन ये उस वक्त जब तक आपने अप्लाई नहीं किया, अगर इससे पहले करेंगे अप्लाई हो जाएगा तो फिर आगे ये वीज़ा चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने आना है। आने के बाद दोबारा से आप अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन वीज़ा नंबर, और उसके बाद जो है नेशनल पासपोर्ट नंबर है वो आप उसको यहाँ से वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी थ्योरी है आपकी तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह पूरी हेल्प करेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।